हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो क्लास 10th का ये लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। इसके पहले थोड़ा सा हम नाइन्थ की तरफ चलते हैं। तो नाइन्थ में हमने देखो स्टार्टिंग में एक एक्सपेरिमेंट दिया होता, उसमें क्या कर रहा था, एक कॉइन को 1000 बार वो टॉस कर रहा था। तो इसमें इसको हेड मिल रहे हैं 455, ठीक है ना, और टेल मिल गए 4545, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, कितनी बार हेड आया और कितनी बार हमने टॉस किया। तो ये आ गया 0.455, ठीक है ना। इसी तरह से और भी एक्सपेरिमेंट उसी टाइम के अराउंड 18th सेंचुरी के अराउंड वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हुए। एक एक करके देखते हैं। पहला देखो इसमें क्या है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टॉस हुए 4040 टाइम्स टॉस किया गया, जिसमें हेड मिले 2048 टाइम्स। तो यहां पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0.507। तो देखो पहले क्या था 0.455, ठीक है ना, ये बढ़ा कितना हो गया 0.507 के आसपास, ठीक है ना। और थोड़ा सा आगे गए तो इन्होंने इस बार क्या किया, 10,000 बार टॉस किया। 10,000 में से हेड हमें कितने मिला, 5067। तो इस बार प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 0.5067। तो जैसे जैसे ये नंबर ऑफ टॉस हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 के तरफ शिफ्ट होती जा रही है। देखो पहले 0.45 था, फिर 0.507, अब फिर 0.5067। अब देखो और बढ़ाया इन्होंने नंबर ऑफ टॉस, एक दूसरे साइंटिस्ट ने फिर किया तो 24,000 टाइम्स इन्होंने टॉस किया। हेड नोट करते गए तो हेड इनको कितने मिले, 12,012 बार। इस बार देखो और ज्यादा करेक्ट आ गया 0.5 के आसपास, तो 0.5005 आ गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ टॉस इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे मान लो 10 मिलियन बार कर दिए, तो ये जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है और ज्यादा एक्यूरेट होती जाएगी। तो ये धीरे धीरे कहां जाएगा, 0.5 के अप्रॉक्स आ जाएगा, मतलब 1/2 आ जाएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, टॉस करने पे कॉइन के 1/2 आ गया। तो सेम ऐसे टेल की भी क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगा। अब इसमें हुआ क्या, अभी तक हम जो प्रोबेबिलिटी ये निकाल रहे थे, ये सब हमारी क्या थी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी थी। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में जब नंबर ऑफ ट्रायल्स हम ज्यादा करते गए तो ये जाकर के 1/2 पे सेटल डाउन हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं अब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो हम आगे से अब जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे उसको किस तरह से पढ़ेंगे, अब इसी में समझो। अगर हम कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आ सकता था, या तो हेड आता या फिर टेल आता। तो अब हम क्या मानेंगे कि हमारे पास दो ऑप्शन है, हेड और टेल, और हमें क्या चाहिए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो हेड इसमें कितनी बार आया, दो में से सिर्फ एक बार। तो जो हमें चाहिए वो कितनी बार, एक बार, और टोटल क्या था, कितनी बार, दो। तो इसलिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। इसी तरह से टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। तो ये क्या है, जो नीचे हम लिखेंगे क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, हम जितनी बार जो हमारे आने के चांसेस होंगे, ठीक है। और ऊपर क्या है, ये क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो हमें चाहिए। तो हमें टेल चाहिए था, तो हमारे फेवर में कितना है, एक, और टोटल कितना था, दो, तो इसलिए 1/2। तो इस तरह से हम इसकी प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो आगे से हमारा यही डेफिनेशन होगा क्या, प्रोबेबिलिटी का, जो हम फार्मूला यूज करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और यहाँ पे नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, चाहे फेवर में हो चाहे अनफेवर में हो, वो नीचे हो जाएगा। अब देखो ये हम पहले पढ़ते थे प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन, जो यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको हम क्या बोलते थे, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, या इसको इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। ये क्लास 9th में हम यही डेफिनेशन पढ़ते थे, तो इस फार्मूले से निकालते थे। तो ये क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। जैसे हमें हेड चाहिए था, तो हेड कितनी बार आया, और टोटल हमने कितनी बार वो ट्रायल किया या एक्सपेरिमेंट किया, वो नीचे हो जाएगा। जैसे तुम्हें क्वेश्चन उसमें दिया होता था क्या, कि एक कॉइन को हम 1000 बार या 500 बार मान लो टॉस कर रहे हैं, जिसमें से 275 टाइम्स हेड आ रहा है, और बाकी कितना बच रहा है, 225 टाइम्स ये टेल आ रहा है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हम क्या लिखते थे, 275 अपन में
500। तो ये जो प्रोबेबिलिटी हमारी निकलती थी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी निकलती थी। अब हम जो पढ़ेंगे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, वो कैसे पढ़ेंगे, उसका क्या फार्मूला होगा, उसका फार्मूला होगा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, जिसकी प्रोबेबिलिटी हम जिस इवेंट की निकाल रहे हैं उसके फेवर में कितने आउटकम्स आ रहे हैं और टोटल पॉसिबल कितने आउटकम्स हैं। ठीक है, यानी अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड या फिर टेल, यही सिर्फ दो हमारे पास पॉसिबल आउटकम होंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता उसमें, टॉस करने पे चाहे जितनी बार कर लें। ठीक है ना, और क्या है, तो हमारे फेवर में मान लो हमें हेड आने की चाहिए, तो हेड आने का फेवर एक ही है, तो इसलिए 1/2, इसीलिए टेल का भी 1/2 होगा। अब डेफिनेशन देख लो, प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी इज सिंपली हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन, मतलब किसी भी चीज के होने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावना है, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसी से रिलेटेड कुछ और डेफिनेशन है जो हमें समझने हैं। इम्पॉसिबल इवेंट, एक ऐसा इवेंट जो नहीं हो सकता, जो पॉसिबल नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे सपोज करो हम डाइस फेंक रहे हो और सोचे कि नंबर 7 आएगा, तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डाइस पे जो नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 और 6, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आता, तो 7 तो इसमें आएगा ही नहीं, तो 7 वाला जो इवेंट होगा वो क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा। अब श्योर इवेंट, श्योर इवेंट ऐसा इवेंट जिसके होने की संभावना क्या, मतलब 100% श्योरिटी हो। ठीक है, तो अगर 100% श्योरिटी है वो चीज होने की, तो इसका मतलब वो श्योर इवेंट होगा, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम हमेशा 1 होगी, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0, क्योंकि ये नहीं हो सकता था। अब देखो श्योर इवेंट, जैसे डाइस हम फेंकें और क्या प्रोबेबिलिटी पूछें, या ऐसा इवेंट चूज करें जिसमें जो नंबर है वो 7 से छोटा है, तो डाइस फेंकोगे तो नंबर तो 7 से छोटे ही आएंगे, तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं वो समझो। जैसे सपोज करो कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास, अभी हमने क्या निकाला 1/2, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगा, यानी टेल आने की प्रोबेबिलिटी, वो क्या है 1/2, तो इन दोनों को ऐड करके हमें क्या मिलेगा 1। तो किसी भी चीज के होने और किसी भी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आता है, और इस तरह के इवेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हेड और टेल का जो कॉम्बिनेशन था, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होंगे, तो ऐसे इवेंट जहां पर भी होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट देखो, एलिमेंट्री इवेंट, एक ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इवेंट हो, मतलब सिंगल इवेंट उसमें काउंट हो, तो उसको हम एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। एलिमेंट्री का मतलब ही होता है सिंगल। ठीक है ना, तो बहुत सारे एलिमेंट्री इवेंट होते हैं। जैसे सपोज करो डाइस तुमने फेंका 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब हम बोले कि एक आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो कितना आएगा 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 आने की 1/6, 5 आने की 1/6। तो ये जो एक आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये जो इवेंट 1 है, 1 उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट। तो एक एक सिंगल जब काउंट करोगे तो उसको हम एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। सीधा सीधा सिंगल इवेंट को हम एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। और किसी भी एक्सपेरिमेंट में, जैसे ये एक्सपेरिमेंट किसका था, डाइस रोलिंग का, किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी एलिमेंट्री इवेंट होंगे उन सब की प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट ऑफ अ एक्सपेरिमेंट इज 1। नेक्स्ट देखो, इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, जिनके आने के चांसेस यानी जिनकी प्रोबेबिलिटी बराबर हो उनको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। जैसे हेड और टेल, तो इसके भी चांस 1/2, इसका भी चांस 1/2, तो इनको हम बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम। जैसे ये 1/6 1/6 1/6 सबकी प्रोबेबिलिटी सेम थी, तो इनको हम बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम, मतलब जिनके होने के चांसेस बराबर हो। ठीक है ना, जैसे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, तो जितना ट्रू होने के चांस है उतना ही फॉल्स होने के, यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम, 50% चांस इसका और 50% चांस इसका है। नेक्स्ट देखो, अनबायस्ड और बायस्ड का मतलब समझो। अनबायस्ड का मतलब क्या, अच्छा वाला कॉइन। अच्छा वाला कॉइन मतलब जो कॉइन हमारे पास होता है जिसमें हेड और टेल दोनों के चांसेस आने के बराबर होते हैं,
इसका भी 1/2 प्रोबेबिलिटी, इसका भी 1/2 प्रोबेबिलिटी। ये अनबायस्ड कॉइन हुआ। बायस्ड कॉइन क्या होगा? जिसमें दोनों के चांसेस बराबर ना हो, मतलब जैसे दोनों तरफ क्या लिखा हो, हेड हेड, जैसे शोले वाला जो कॉइन होता है, पिक्चर में देखा होगा तुमने, हर बार हेड ही आता है, ठीक है ना। तो यहां पर हेड आने के चांसेस 1 हो गए और टेल आने के चांसेस 0 हो गए, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बायस्ड कॉइन बोलेंगे। तो अनबायस्ड और बायस्ड का मतलब समझ में आ गया। इसके बाद देखो सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है कि टोटल क्या आउटकम्स आ सकते हैं अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहां पर क्वाइन के केस में मतलब अगर एक क्वाइन हम टॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, वही सैंपल स्पेस होता है। तो एक क्वाइन टॉस करोगे तो क्या आएगा? हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये इसका सैंपल स्पेस हो गया, क्या? हेड और टेल, बस इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता है। अब मान लो क्वाइन दो क्वाइन होते तो पहले पे मान लो हेड आ जाता तो दूसरे पे क्या आ सकता था? या तो हेड या तो टेल। ऐसे पहले पे अगर मान लो टेल आता तब भी दूसरे पे हेड या टेल आने के चांसेज होते। तो यहां पे आउटकम हमारे पास क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस अगर हम लिखना चाहेंगे तो दोनों कॉइन के लिए एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी, ये दो कॉइन के लिए हो गया। मतलब कि दोनों कॉइन पे या तो हेड आएगा, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पे टेल आ जाएगा। अगर मान लो ये कॉइन 3 बार हम टॉस कर लेते तो हेड टेल ऐसे लिखते जाना, ये लिखने का तरीका है आउटकम्स निकालने के, ठीक है ना। तो अब अगर 3 होते तब सैंपल स्पेस क्या होता हमारे पास? हेड हेड हेड, तीनों में हेड आ गया, या फिर हेड हेड टेल, एच टी एच, एच टी टी। नेक्स्ट देखो टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। तो ये आउटकम्स हो सकते हैं हमारे पास 3 कॉइन जब टॉस होगा। इस तरह से तुम 4 के लिए भी लिख सकते हो, 5 के लिए भी लिख सकते हो। तो 3 से ज्यादा की जरूरत तो मुझे नहीं लगता इसमें पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है? सैंपल स्पेस फॉर डाइस। तो जब हम डाइस रोल करेंगे तो क्या क्या आ सकता है? अगर सिंगल डाई रोल करोगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 और 6। इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, इसी को हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। अगर दो डाइस एक साथ रोल करोगे तब क्या होगा? तो हो सकता है पहले वाले पे 1 आए तो दूसरे पे क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, या फिर 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, 4 भी आ सकता था, 5 भी आ सकता था, 6 भी आ सकता था। इसी तरह से अगर पहले पे 2 आता तो दूसरे वाले पे 1 2, ऐसे 6 ऑप्शन होते। तो टोटल जो आउटकम हमारे पास बनेंगे वो 36 बनेंगे। यहां से लेकर के यहां तक देखो, ये 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ये पहले के डाइस के नंबर है और ये दूसरे डाइस का। तो टोटल हमारे पास 36 होंगे। अगर तुम्हें ट्री मेथड से निकालना है, जैसे ऊपर बताया था तुम्हें, तो जब पहली बार तुम रोल करोगे तो क्या आएगा हमारे पास? देखो 1 2 3 4 5 या फिर 6, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा जब एक बार तुम रोल करोगे। तो ये लिख दिया हमने 6 नंबर। तो जब दोबारा रोल करोगे डाइस तो ऐसे इसमें फिर से 6, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे इसमें भी बने होंगे, ठीक है। तो यही देखो 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे फिर 2 के साथ 1 2 3 4 5 और 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे 3 के साथ, ऐसे 4 के साथ, ऐसे। तो इस तरह से तुम ट्री मेथड से, जैसे ऊपर वाला कॉइन वाला लिखे हो, ऐसे डाइस के लिए भी लिख सकते हो। लेकिन 3 डाइस होंगे तब 216 आएंगे सैंपल स्पेस, ठीक है। तो ये 216 मैं कैसे बता रहा हूं? 6 टू दी पावर 3 करके। तो ये 6 क्या था? एक बार रोल करने पे क्या है, कितने सैंपल स्पेस बनेंगे? 6। तो पावर 6 का 1, 2 बार रोल करने पे पावर 2, 3 बार रोल करने पे पावर 3। तो यहाँ 36 आ रहा था, यहाँ 1 आ रहा था, और यहाँ पे 216 आएगा। इसी तरह से तुम क्वाइन वाले का भी पता लगा सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में कितना आ रहा था? सिर्फ 2 ही सैंपल स्पेस आ रहे थे, हेड और टेल। तो इसलिए 2 का पावर 1 जब 2 बार टॉस करोगे तो 2 का पावर 2, जब 3 बार टॉस करोगे तो 2 का पावर 3। तो या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या फिर 8 आएगा 3 वाले में, ठीक है ना। ऐसे 4 वाले में 2 का पावर 4 16 आएंगे। तो ये सैंपल स्पेस हो गया। अब कार्ड के बारे में समझते हैं। तो कार्ड क्या था? सैंपल स्पेस फॉर कार्ड। तो
टोटल हमारे पास 52 कार्ड होते हैं, तो 52 में 26 होते हैं ब्लैक और 26 होते हैं रेड। ठीक है, तो इधर देखो ये और ये देखो 13 काउंट करो इधर से, 13 इधर से, तो 13 13 26 ब्लैक हो गए और 26 हमारे पास रेड हो गए। तो इस ब्लैक में हमने दो पार्ट किए हुए हैं, तो दो पार्ट वो कौन कौन से हैं ब्लैक वाले, एक क्लब बन जाता है और दूसरा स्पेड बन जाता है, तो 13 इसमें चला जाता है और 13 स्पेड में चला जाएगा। ऐसे रेड वाले के दो पार्ट कौन कौन से हैं, डायमंड और हार्ट, तो 13 चला जाता है डायमंड में और 13 चला जाता है हार्ट में, तो 13 13 के ऐसे 4 तरह के कार्ड होंगे, तो टोटल 52 कार्ड होंगे। अब ये 13 कौन कौन से होते हैं वो समझो, वो यहां से याद करना, मैं जो बता रहा हूं, एस, किंग, क्वीन, जैक, तो ये 4 हो गए। अब नंबर शुरू होगा 10 से, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 तक जाएगा। ठीक है, तो ये देखो टोटल 13 कार्ड हो गए। अब ये जो यही 13 इसमें भी मिलेंगे, यही 13 इसमें, यही इसमें, यही इसमें, टोटल 13 कार्ड सब में मिलेंगे। अब ये देखो जो किंग, क्वीन और जैक है, इधर तुम्हें दिख रहा होगा किंग, क्वीन और जैक, इस पे फिगर बना होता है, फोटो बना होता है, फेस बना होता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। तो टोटल फेस कार्ड हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, तो टोटल फेस कार्ड की नंबर हो जाएंगे 12, तो 12 फेस कार्ड होंगे हमारे पास। अब समझो 6 इसमें से रेड होंगे और 6 ब्लैक होंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये तुम्हें पूरा अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, अगर नहीं याद होगा तो तुमसे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। अब आगे देखो, हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं, जो जो चीजें हमने पढ़ ली। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ लिया। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में जब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा लार्ज हो जाते हैं, 10 लाख 20 लाख ऐसे हो जाएंगे, तब वो क्या बदल जाएगा, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के आंसर के इक्वेट करने लगेगा। इसके डेफिनेशन हमने फार्मूले पढ़े, तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये हमारे पास फार्मूला, आगे से हमें यही यूज करना है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट 1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 0, और किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर के 1 तक होगी, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती। अगर किसी इवेंट में बहुत सारे एलिमेंट्री इवेंट है, देखो एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम, जिसमें केवल एक ही आउटकम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। और सारे एलिमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा किसी भी एक्सपेरिमेंट में, तो वो 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फॉर एनी इवेंट ई, कोई भी एक ऐसा इवेंट ई जिसमें पीई और पी नॉट ई दोनों मिलाकर के हमेशा क्या होगा, 1 होगा, और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के दोनों के प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा। किसी भी चीज के होने और किसी भी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 हो गया। नेक्स्ट देखो एग्जांपल करते हैं। अब पहला एग्जांपल क्या दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। अगर कोई कॉइन हम टॉस करेंगे तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो पूछ रहा है। तो तुम्हें बताया अभी सैंपल स्पेस हमारे पास क्या होता है, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, और हमारा इवेंट क्या है, हमें क्या चाहिए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना हो जाएगा, 1/2। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, ठीक है ना, तो यानी ई डैश लिख दूं या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल लिख देना, ये कितना मिलेगा, ये भी 1/2 मिलेगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड था। इतना हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या है, अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल। एक बैग है जिसमें रेड बॉल है, ब्लू बॉल है और येलो बॉल है। 3 तरह के इसमें बॉल है, मतलब 3 बॉल है टोटल। ठीक है, अब इसमें से कृतिका ने क्या किया, एक बॉल निकाला बिना देखे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो येलो बॉल होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल इक्वल टू 1/3, क्योंकि येलो बॉल उसमें एक है और टोटल बॉल कितने हैं, 3। इसी तरह से रेड होने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होती, 1/3। तो ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 1/3। तो ये एग्जाम्पल हो गया 2। एग्जाम्पल 3 देखो, अब एक डाइस फेंक रहा है, तो डाइस फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या आएगा, 1
2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास सैंपल स्पेस मिलेंगे। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? तो ऐसे लिख लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो 4 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी इसमें देखो, 4 से बड़े नंबर कौन से हैं? 5 और 6, तो 2/6। तो यहां पे क्या आएगा? 1/3। नेक्स्ट क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन आर इक्वल टू 4। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर गेटिंग लेस देन आर इक्वल टू 4, ठीक है। तो 4 या 4 से कम तक, तो कितने होंगे यहां से यहां तक? 4, तो 4/6, तो ये हो गया 2/3। नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 4, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड 52 कार्ड अभी तुम्हें बताया हमारे पास होते हैं। अब इसमें से क्या निकालना? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। तो एस उसमें कितने थे? सब में एक एक एस थे चारों तरह में, तो टोटल 4 एस थे, तो 4/52, ये 1/13 हो गया। नेक्स्ट देखो, नॉट बी एन एस, एस ना हो तो एस नहीं होगा, तो एस के अलावा एस निकालने के बाद टोटल कितने बचेंगे? उसमें 48, तो 48/52, तो इसको 12/13 4 से कट करके हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 5 देखो क्या है? 2 प्लेयर्स, 2 प्लेयर हैं, कौन कौन? संगीता और रेशमा। ये टेनिस मैच खेलती हैं। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच, संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.62। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ संगीता, ऐसे लिख लेना एक बार, विनिंग ऑफ संगीता, ठीक है। तो संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0.62। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग, तो इसके हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा? जीतने और हारने, मतलब किसी भी इवेंट के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, तो 1 में से हमें इसको घटा देंगे 0.62 को, तो क्या आ जाएगा? 0.38। तो 0.38 आ गया। तो जब संगीता हार जाएगी तो जीतेगा कौन? 2 ही लोग हैं, तो रेशमा जीतेगी, तो रेशमा के जीतने की ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, विनिंग ऑफ रेशमा। तो ये रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ गई 0.38। नेक्स्ट देखो, यहां पे भी 2 फ्रेंड है, सविता और हमीदा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे? तो डिफरेंट बर्थडे का क्या मतलब है कि साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। अब इसमें से किसी एक दिन मान लो बर्थडे हो गया सविता का, तो इसका मतलब हमीदा उस दिन नहीं होगी, इसके अलावा किसी और दिन होगी। तो टोटल कितने ऑप्शन बच रहे हैं उसके पास? 364। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 364/365। अब देखो फिर क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम बर्थडे। तो सेम बर्थडे होगा तो एक ही दिन, तो ऐसा सिर्फ साल में एक ही दिन होगा, जब दोनों एक दिन पैदा होंगे तभी सेम बर्थडे पड़ेगा, तो 1/365। इसको ऐसे भी समझ सकते हो तुम, पहले सेकंड वाला क्वेश्चन करना। तो सेकंड वाला सेम बर्थडे मतलब ऐसा एक ही दिन होगा, तो 1/365। सेम बर्थडे ना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 1 में से माइनस कर देंगे, तो 1 - 365 करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा? 364/365। तो इस तरह से भी पहला वाला पार्ट तुम कर सकते थे। एग्जाम्पल 7 देखो क्या है? देर आर 40 स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में टोटल कितने? 40 स्टूडेंट हैं, जिसमें 25 गर्ल्स एंड 15 बॉयज। तो अब देखो क्या कर रहा है? द क्लास टीचर हैज टू सेलेक्ट वन एज द क्लास रिप्रेजेंटेटिव, एक को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, ठीक है। सी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट, एक एक कार्ड पे सबका नाम लिखते गए, एक कार्ड पे एक का नाम लिख करके, ऐसे टोटल 40 कार्ड उन्होंने रख लिए, एक बॉक्स में डाल दिया। अब क्या बोला कि एक इसमें से निकालते हैं, जो आ जाएगा जिसका नाम, वही हमारा क्या हो जाएगा? क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। तो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड इज गर्ल, मतलब वो गर्ल का नाम लिखा हुआ पर्ची निकलेगा, कार्ड निकलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल कितना हो जाएगा? तो गर्ल हमारे पास कितनी है इसमें? 25, और टोटल स्टूडेंट कितने थे? 40। तो ये 5 से कट कर सकते हो, 5 5 जा, 5 8 जा। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, बॉय
तो बॉय के लिए क्या होगा, तो बॉयज इसमें कितने 15 और टोटल कितने स्टूडेंट 40, तो फिर से 5 3 जा और 5 8 जा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया एग्जाम्पल 7। अब एग्जाम्पल 8 देखो, अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू 2 व्हाइट एंड 4 रेड मार्बल। तो एक बैग है, बॉक्स है, इसमें 3 है ब्लू कलर के और 2 व्हाइट कलर के और 4 हैं रेड कलर के बॉल। तो कितने हो गए, टोटल 9 बॉल इसमें हैं रखे हुए मार्बल्स। ठीक है, अब क्या है, इफ द मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स में से एक मार्बल निकाल लिया जाता है। व्हाट इज दैट प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी व्हाइट, तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी, तो व्हाइट इसमें कितने हैं 2 और टोटल कितने 9। ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लू है इसमें 3 और टोटल हो गए 9। रेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड इसमें 4 अपान में 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये सब हमारे इवेंट एलिमेंट्री इवेंट एक तरह से हो गए। इनको ऐड जब करोगे तो क्या मिलेगा, सब 1 मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट देखो, हरप्रीत टॉस 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली। ठीक है ना, हरप्रीत ने क्या किया, कॉइन टॉस किया, 2 डिफरेंट कॉइन है, एक है 1 रुपए वाला कॉइन और दूसरा है 2 रुपए वाला कॉइन। अब देखो अगर इसने टॉस किया होगा तो क्या क्या हो सकता है, दोनों पे या तो हेड आया गया होगा, या तो 1 रुपए वाले पे टेल और इस पे हेड आ गया होगा, या एक वाले पे हेड 2 वाले पे टेल आ गया होगा, या फिर दोनों पे टेल टेल आ गया होगा। यानी हमारे पास जो सैंपल स्पेस बन रहा है वो 4 बन रहे हैं। कौन कौन से, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल। तो ये हो गए हमारे पास सैंपल स्पेस। अब क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकालना है, एट लीस्ट 1 हेड। एट लीस्ट का क्या मतलब है, कम से कम। ठीक है ना, तो कम से कम क्या, 1 हेड। ठीक है ना, कम से कम 1 हेड होना चाहिए। इसमें देखो 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है। तो ऐसे हमारे पास 3 मिल रहे हैं। तो इस इवेंट में हमारे क्या आएंगे, एक तो एच एच, टी एच और एच टी, बस, क्योंकि इसमें 1 हेड नहीं मिल रहा है, हमें कम से कम 1 हेड चाहिए था, तो ये नहीं आएगा। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड कितना हो जाएगा, 3 अपान में 4 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो क्या है, इन अ म्यूजिकल चेयर गेम, एक म्यूजिकल चेयर गेम है, द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज एडवाइज टू स्टॉप द प्लेइंग म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट। ठीक है ना, 2 मिनट का है, 2 मिनट के अंदर वो कभी भी बंद कर सकता है। ठीक है, जब वो स्टार्ट होगा, मतलब एक इंटरवल वो 2 मिनट का चलाएगा, मतलब मैक्सिमम गाना जो बजेगा वो 2 मिनट का बजेगा, 2 मिनट के अंदर उसको वो कभी भी बंद कर सकता है। ठीक है, अब देखो क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन फर्स्ट हाफ मिनट। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आधे मिनट में ही बंद कर देगा, तो आधे मिनट में बंद कर देगा। देखो यहां से यहां तक टोटल 2 मिनट का उसको टाइम स्पेन मिला था, इसके बीच में वो बंद कर सकता है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो आधे मिनट में बंद कर देगा। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, आधे मिनट में बंद करने की, तो हमारे फेवर में क्या है 1/2 मिनट। ठीक है, और टोटल टाइम कितना था उसके पास 2 मिनट का, तो यहां से ये क्या आ जाएगा 1/4। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/4। दूसरा तरीका इसको क्या है समझने का, ये समझो 0 से लेकर के 2 मिनट तक आधे आधे मिनट के इसमें 4 इंटरवल बना दो। ठीक है, हमें स्टार्टिंग के हाफ में बंद कर देना है, तो स्टार्टिंग के हाफ में जब तुम बंद कर दोगे इसको, तो ये 1 पार्ट और टोटल कितने होते हैं 4 पार्ट। तो ऐसे भी तुम समझ सकते हो, डायरेक्टली आंसर ही लिखना वैसे तो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 एग्जाम्पल, अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड। अब ये देखो ग्राउंड है एक तरह से, या जंगल समझ सकते हो, जैसे भी जो भी, इसमें क्रैश होकर के वो हेलीकॉप्टर गिर जाता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कहाँ गिरेगा, लेक में गिरेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसके लिए हमें लेक का एरिया निकालना पड़ेगा और इस ग्राउंड का एरिया जंगल का निकालना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैश्ड इन लेक ये निकालना हमें, क्रैश्ड इन लेक। तो लेक का एरिया ऊपर रखो, तो लेक का एरिया देखो क्या आएगा, ये डायमेंशन देखो कितना आएगा, ये डायमेंशन आएगा 9 - 6, तो ये आ जाएगा 3। तो 3 इंटू,
अब ये देखो 2 निकल गया कितने में से 4.5, तो ये क्या बचा 2.5। तो 2.5 का क्या मतलब हो गया 5/2 लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो इसका एरिया 9 और इसका 4.5, तो 9 और 4.5 को क्या लिख सकते हैं 9/2। तो ये हो गया हमारे पास 15/2 और ये हो गया 81/2। तो ये आया 15/81। 3 से कट कर दो, 3 5 जा 15 और 3 से ये 27। तो ये इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा कि वो लेक में गिरेगा। ये एग्जाम्पल 11 था। एग्जाम्पल 12 देखो, अ कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट। एक कार्टून है जिसमें 100 शर्ट है, जिसमें से 88 तो अच्छे वाले हैं, बाकी कितने बच गए देखो 88 थे ये अच्छे वाले, गुड हो गया, और खराब वाले कितने हो गए 12। इस 12 में भी क्या कर रहा है वो 2 कैटेगरी है, 8 वाले क्या हैं ये माइनर डिफेक्ट वाले हैं, और जो बाकी 4 बच रहे हैं वो मेजर डिफेक्ट वाले हैं। ठीक है, अब देखो ये सामान इनको बेचना है। अब जिमी एक खरीदार है, ट्रेडर है, वो शर्ट तो खरीदेगा लेकिन वो सिर्फ अच्छे शर्ट खरीदेगा। ठीक है, वो खराब वाले नहीं लेगा, यानी उसको 88 वाले में से ही चाहिए। लेकिन सुजाता एक दूसरी ट्रेडर है, वो सिर्फ ऐसे शर्ट को रिजेक्ट करेगी जो मेजर वाले हैं, सिर्फ इनको नहीं खरीदेगी, बाकी सबको वो खरीद सकती है। अब देखो 1 शर्ट इज ड्रॉन, उसी में से कार्टून में से एक निकाला गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जिमी उसे खरीद लेगा। तो जिमी कैसे खरीदता था सिर्फ अच्छे वाले, तो अच्छे कितने हैं इसमें 88, टोटल कितने थे 100। तो इसको 4 से कट कर सकते हो तुम, तो ये आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 25। अब क्या है यहाँ पे क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी की सुजाता खरीद लेगी। तो सुजाता तो ये माइनर वाले भी खरीद लेती थी, अच्छे वाले तो खरीदेगी ही खरीदेगी, तो सिर्फ कौन सा नहीं खरीदती थी जो मेजर डिफेक्ट वाले। तो 4 हटा करके क्या बचेगा 96/100। तो इसको भी 4 से कट कर दो, 24/25। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 12। अब एग्जाम्पल 13 पे आ जाओ। एग्जाम्पल 13 क्या है, 2 डाइस हैं, एक ब्लू कलर का और एक ग्रे कलर का। मान लो ये इधर ब्लू कलर हो गया और इधर ये ग्रे कलर वाले आउटकम्स लिख गए 1 से 6 तक, 1 से 6 तक। अब क्या कर रहा है, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हमारा यहां से यहां तक 36 पॉसिबल आउटकम्स होंगे हमारे पास। अब क्या कर रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज। जो ऊपर नंबर आ रहे हैं ये दोनों डाइस पे, तो उनका सम निकालना है। तो वो सम हमारा क्या हो 8 हो। तो 8 सम वाले देखो कहां कहां पे हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 बार मिलेंगे जब सम कितना होगा 8 होगा। तो प्रोबेबिलिटी इसका कितना हो जाएगा 5/36। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर क्या कह रहा है, सम कितना हो 13 हो। तो 13 तो कभी उसमें आएगा ही नहीं, 6 6 12 मैक्सिमम है, तो 0 हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी, 0/36 0। नेक्स्ट देखो सम कितना होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू 12, 12 या फिर 12 से कम, तो सब के सब 12 से कम है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 36/36, दैट इज 1। ठीक है, अब एक्सरसाइज करेंगे 15.1। फटाफट करना, इसमें कुछ ज्यादा सोचना विचारना नहीं है, फटाफट आंसर भी लिखते जाना। देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। तो किसी भी इवेंट के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता था। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी हैपन इज, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो चीज नहीं हो सकती 0, और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते थे इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये यहाँ पे लिख देना इम्पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जिसका होना श्योर है, तो ये 1 हो गया, और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं श्योर इवेंट। नेक्स्ट देखो द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट, ये कितना होता था 1 होता था। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 तक और मिनिमम 0 तक, 0 से ना कम होगा ना 1 से ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव द इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो बताया था इक्वली लाइकली मतलब जब दोनों के चांसेस बराबर हो, और एक्सप्लेन भी करना है। एक ड्राइवर है जो कार स्टार्ट करता है, कार का स्टार्ट होना और ना स्टार्ट होना, ये दोनों इक्वली लाइकली हैं या नहीं है, तो नो। क्यों, क्योंकि
बोथ हैव नॉट इक्वल चांसेज, दोनों के इक्वल चांस नहीं है, दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो यहां पे लिख देना द प्लेयर अटेम्प्ट्स, ठीक है, एक प्लेयर है जो बास्केटबॉल को शूट करता है, तो वो मिस कर देगा या शूट करेगा, तो ये दोनों भी इवेंट हमारे इक्वली लाइकली नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर वही कि दोनों के चांसेस शूट करने के और मिस करने के चांसेस बराबर नहीं है। तो इसमें लिख देना बिकॉज बोथ हैव नॉट इक्वल चांसेस। क्यों? क्योंकि अगर बास्केटबॉल का प्लेयर अच्छा होगा तो वो मिस नहीं करेगा, अगर बास्केटबॉल का प्लेयर अच्छा नहीं होगा तो वो मिस कर जाएगा ज्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक आंसर, एक क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, ठीक है। तो रॉन्ग या राइट होने के उसके क्या चांसेस हैं? तो रॉन्ग और राइट होने के चांसेस यहाँ पे दोनों के बराबर हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा? इक्वली लाइकली होगा। इसमें लिख देना बोथ हैव इक्वल चांस, देयरफॉर इट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब बेबी बॉर्न, अगर कोई बच्चा है तो या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा, तो ये भी क्या है? इक्वली लाइकली आउट, इसका भी सेम रीजन, बोथ हैव इक्वल चांसेस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी फेयर फॉर डिसाइडिंग विच टीम विल गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। तो किसके पास बॉल पहले रहेगा उसको हम टॉस करके डिसाइड करते हैं। ऐसे क्रिकेट में भी बॉलिंग और बैटिंग हम टॉस करके डिसाइड करते हैं। तो इसको फेयर क्यों माना गया है? क्यों? क्योंकि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो इसमें क्या लिखोगे? बिकॉज इट इज इक्वली लाइकली आउटकम। तो इक्वली लाइकली इवेंट, आउटकम या इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तुम्हें बताया 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से ज्यादा, तो ये माइनस में दिया हुआ है तो ये नहीं हो सकता, बाकी सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दिया 0.05, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 में से माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पीई ऑफ पी नॉट ई कितना था? 1 था हमारे पास, तो यहां से पीई दिया 0.05, तो पी नॉट ई मतलब ई डैश ये हम निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस 0.05, तो ये कितना आ जाएगा? 0.95। ये इसका आंसर हो जाएगा, पी नॉट ई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6, एक बैग है जिसमें सारे क्या है? लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। मॉलिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बिना देखे उसमें से एक निकाल लेती है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑरेंज फ्लेवर्ड मिलेंगे? तो जब उसमें ऑरेंज फ्लेवर्ड है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? तो लेमन फ्लेवर्ड है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट वाला है, तो ये 0 हो गया। फिर क्या कर रही है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन, की वो लेमन होगा, तो जब सारे लेमन है तो लेमन ही निकलेगा, तो ये श्योर इवेंट हो गया, 1 हो गई प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। तो नॉट हैविंग द सेम बर्थडे का कितना है? 0.992। तो सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा? तुम्हें पता है पीई और पी नॉट ई, तो यहां पे लिख देना प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे ई डैश, ये हो गया 1। तो एक हमारे पास सेम ना होने की प्रोबेबिलिटी है 0.992, ठीक है। तो सेम होने की प्रोबेबिलिटी हमारी यहां से निकल जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे इक्वल टू 1 माइनस 0.992, तो ये कितना मिल जाएगा? 0.008। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन्स, एक बैग में 3 रेड और 5 ब्लैक हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल निकाला जाता, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो रेड वाले इसमें कितने? 3, और टोटल कितने थे? 8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तो आर डैश लिख सकते हो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक भी इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 5/8। इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1 माइनस 3/8, इससे भी कर सकते थे, तो ये भी क्या आ जाता? 5/8 ही आता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, a box contains 5 red and 8 white and 4 green marble। तो कितने हो गए? 5, 8, 13 और 4 17, ठीक है। 1 marble is taken out from the box, what is the probability that the marble taken out will be red।
तो यहाँ पे रेड आने की प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी होगी, तो रेड है 5 और टोटल कितने 17, और व्हाइट, तो व्हाइट वाले कितने 8 और टोटल 17। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए तो ये हटा दो, तो बाकी कितने बचे 13, 13 अपन में 17। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया 10। अब पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन, तो देखो इधर 50 पैसे वाले कितने कॉइन है यहाँ पे 100, और 1 रुपए वाले कॉइन कितने हैं 50, 1 रुपीज वाले 50 कॉइन है, 2 रुपीज वाले कितने हैं 20 कॉइन है, 2 रुपीज वाले 20 कॉइन है, और 10 कैसे हैं 5 रुपए वाले कॉइन, तो ₹5 वाले कितने हैं 10 कॉइन है। तो टोटल कॉइन ऐड करो यहाँ पे कितना मिल गया 180 कॉइन टोटल है। हमसे क्या पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी किसका, विल बी 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे वाले 100 अपान में टोटल कितने 180, ठीक है। ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 से 2 से 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। यहाँ पे क्या पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, 5 वाला नहीं होना चाहिए, तो 5 नहीं, तो ये कितने बचे 170, 170 अपान में 180, दैट इज 17 अपान में 18। नेक्स्ट, बस इतना ही था इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, अपने एक्वेरियम के लिए उसने फिश खरीदा। अब उसमें क्या है 5 मेल और 8 फीमेल फिश हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश, तो मेल फिश होने का क्या इसमें प्रोबेबिलिटी है, तो मेल कितने 5 और टोटल कितने 13, तो 5 अपान में 13। क्वेश्चन नंबर 12, ये स्पिनिंग गेम है, इसमें 1 से लेके 8 तक नंबर दिए हुए हैं। हमसे क्या पूछ रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, तो ऐसा एक ही है तो 1 अपान 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, ऑड वाले कितने हैं इसमें 1 3 5 7, तो टोटल कितने हो गए 4, तो 4 अपान में 8, ये कितना आ गया 1 अपान में 2। अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा वाले, तो 2 से ज्यादा वाले इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 से ज्यादा वाले हो गए 6, तो ये हो गया 6 अपान में 8, या 2 से कट करके 3 अपान 4 लिख सकते हो। अ नंबर लेस देन 9, तो 9 से छोटे तो सारे ही हैं, तो 8 अपान में 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को फेंका गया एक बार, तो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आ गया हमारे पास सैंपल स्पेस टोटल आउटकम। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्राइम नंबर होगा, तो इसमें प्राइम नंबर देखो कौन से 2 3 और 5, तो 3 अपान में 6 1/2, 1 मत काउंट कर लेना, 1 हमारा प्राइम नहीं होता, ना प्राइम होता ना कंपोजिट होता है। लेइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में, तो ऐसे कितने हैं सिर्फ 3 हैं, तो 3 अपान में 6, ये भी कितना आया 1/2, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट वाला देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, ऑड वाले कितने हैं 1 3 5, 3 अपान 6 1/2, तो ये था 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, 1 कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड निकाला जा रहा है 52 कार्ड में से। अब देखो कार्ड कौन कौन से थे, तुम्हें कैसे याद करवाया था, एस किंग क्वीन जैक, फिर 10 9 8 7 6 5 4 और 3 2, बस ये 13 कार्ड थे हमारे पास, 13 के 4 थे। अ किंग ऑफ रेड कलर, किंग चाहिए, तो टोटल किंग हमारे पास 4 थे सब में मिला करके, ठीक है, और रेड कलर वाले 2 थे, तो 2 अपान में 52, 1 अपान में 26। नेक्स्ट में देखो क्या है फेस कार्ड, तो बताया था फेस कार्ड में सिर्फ किंग क्वीन और जैक गिने जाते हैं, तो 3 के 4 होते थे, तो 12 हो गया, तो 12 अपान में 52, इसको भी कट कर सकते हो, 4 3 जा और 4 से 13। नेक्स्ट देखो अ रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड तो हमारे पास 2 ही होते थे, तो 2 अपान 56, तो 1 अपान 26। नेक्स्ट देखो अ जैक ऑफ हर्ट, हर्ट का जैक तो एक ही होता है, तो 1 अपान 52। स्पेड 13 स्पेड थे, 13 अपान 52, 1 अपान 4 भी लिख सकते हैं। क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड में तो एक ही क्वीन होती है, तो 1 अपान में 52, तो ये क्वेश्चन हो गया 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दिया है,
कह रहा 5 कार्ड है, एक कौन सा 10 वाला, एक जैक, क्वीन, किंग और एस, टोटल 5 है डायमंड के, आपस में एक तरह से सफल करके रख दिए गए। एक कार्ड उसमें से निकाला जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज क्वीन, तो क्वीन इसमें एक ही है तो 1/5। फिर क्या पूछ रहा है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन, अब क्या कर रहा है उसमें से क्वीन निकाल करके अलग रख दिया, तो क्वीन तो इसमें से गायब ही हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, क्वीन निकालने के बाद 4 कार्ड, अब उनमें से एक निकाला जा रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो एस होगा, तो 1/4, क्योंकि टोटल 4 ही कार्ड अब बचे हैं। नेक्स्ट क्वीन, तो क्वीन तो उसमें बचा ही नहीं है, तो इसलिए इसका 0/4 0 हो गया, तो ये क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी 0। क्वेश्चन नंबर 16, करेक्ट 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड वंस। अब डिफेक्टिव कितने, 12, तो 12 तो हो गए डिफेक्टिव, अच्छे वाले कितने 132 है इसमें नॉट डिफेक्टिव। अब क्या करना है, टोटल कितने हो गए 144 हो गए। अब हम देख करके नहीं बता सकते कि वो खराब है या अच्छा है। 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, एक पेन उसमें से निकाला जा रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो अच्छा होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग गुड, तो अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी मतलब नॉट ए डिफेक्टिव, तो 132/144, चाहो तो 4 से कट कर सकते हो, तो पहले 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 हो जाएगा ना, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और ज्यादा कट करना है तुम्हें तो 3 से ये फिर कट रहा है, तो 11 और 3 से ये 12, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और कुछ पूछ रहा है इसमें नहीं। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव, तो 20 में से 4 तो हमारे पास डिफेक्टिव हैं और 16 नॉट डिफेक्टिव है। ये 20 बल्ब का एक कार्टून है, गत्ता है समझो। एक बल्ब इसमें से निकाला जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन बल्ब, तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी इसमें डिफेक्टिव वाले कितने हैं 4 हैं, तो 4/20 यानी 1/5। अब देखो सेकंड पार्ट इसमें कह रहा है सपोज द बल्ब, सपोज करना है कि जो तुमने बल्ब अभी फर्स्ट वाले पार्ट में निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं था, डिफेक्टिव नहीं था मतलब इनमें से कोई एक रहा होगा और उसको रिप्लेस नहीं किया गया, रिप्लेस नहीं किया गया मतलब दोबारा उस कार्टून में नहीं डाला गया, निकाल लिया गया, तो बचा क्या कार्टून में, जब अच्छा वाला एक निकाल लिए तो 15 बचा नॉट डिफेक्टिव और 4 बचे डिफेक्टिव वाले। अब कह रहा है अब इसमें से एक निकाला जा रहा है रेस्ट में से जो बचे हुए हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो ये अच्छा डिफेक्टिव वाला नहीं होगा, तो मतलब अच्छा वाला होगा, तो अच्छा वाला होगा तो वो किसमें से होगा, इसमें से होगा, तो 15 में टोटल कितने बचे 19। अभी समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, ऐसे 90 तक इस पे नंबर ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक इसमें से निकाला जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ 2 डिजिट नंबर, मतलब इस पे 2 डिजिट वाले नंबर लिखे होंगे, तो टोटल हमारे पास कितने थे 90 थे, एक डिजिट वाले 1 से लेके 9 तक नंबर होंगे, इनको निकाल दो तो बचेंगे कितने हमारे पास, 90 में से 9 चला जाएगा कितना बचेगा 81, और टोटल कितना था 90, 9 से कट करो 9 और ये 10। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं 1 4 9 16, और देखो कौन से मिलेंगे 25 36 49 64 और 81, बस इतने ही नंबर बनेंगे। तो ये कितने नंबर बच रहे हैं हमारे पास 9, तो इसलिए ये कितने हो जाएंगे 9/90 1/10। और देखो क्या पूछ रहा है, अ नंबर डिविजिबल बाई 5, 5 से कटने वाले कौन से होंगे, काउंट कर लो 5 10 15 20 ऐसे निकालते जाना, 90 तक 18 नंबर होंगे, तो 18/90 यानी 1/5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है, अ चाइल्ड हैज अ डाइस
एक बच्चे के पास डाइस है जिसमें 6 फेस पे 1 2 3 नहीं लिखे हैं, इस बार क्या लिखा, ए बी सी डी ई और फिर से ए लिख दिया, ए 2 बार आ गया, तो डाइस को रोल किया गया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए आएगा, तो ए आने के चांसेस इसमें 2 हैं टोटल, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 थे, तो 2/6 यानी 1/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी के चांसेस सिर्फ 1 है, 1/6। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, सपोज यू ड्रॉप अ डाइस, एक डाइस है जो हम इसमें ड्रॉप कर रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर रीजन है और इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, तो सर्कल का जो रेडियस है, देखो डायमीटर कितना दिया है 1, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1/2 मीटर, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डाइस हम फेंकेंगे वो कहाँ गिरेगा, इसी सर्कुलर रीजन के अंदर गिरेगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या, इनसाइड सर्कल, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसकी सर्कल के अंदर गिरेगा, तो सर्कल का एरिया πr², तो r की वैल्यू 1/2 और नीचे टोटल एरिया इस पूरे रेक्टेंगल का कितना होगा 3 × 2, तो ये हो गया π/4 और नीचे हो गया 6, तो ये क्या आएगा π/24, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी π/24। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बल्ब, टोटल कितने बल्ब 144 बल्ब नहीं पेन है, ठीक है, जिसमें से 20 डिफेक्टिव हैं और बाकी सारे अच्छे हैं, तो 20 हो गए डिफेक्टिव, बाकी कितने बचे 124, ये क्या है नॉट डिफेक्टिव, टोटल पेन कितने थे 144 बॉल पेन थे, ठीक है। नूरी विल बाई अ पेन इफ इट इज गुड, नूरी पेन तभी खरीदेगी जब वो अच्छा होगा, नहीं तो नहीं खरीदेगी। शॉपकीपर अब शॉपकीपर ने क्या किया, इन 144 में से एक निकाला और उसको दे दिया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो खरीद लेगी, तो खरीदने की प्रोबेबिलिटी मतलब अच्छा होगा तभी तो खरीदेगी, तो अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी, तो कितने अच्छे हैं उसमें पेन 124 उसमें अच्छे वाले थे नॉट डिफेक्टिव वाले, और टोटल कितने पेन थे 144, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 124/144। और चाहो तो इसको रिड्यूस कर सकते हो, 3 से 4 से कट कर दें, 4 3 जा 4 1 जा 4 और 4 3 जा और 4 6 जा 24, तो ये हो गया। सी विल नॉट बाई इट, वो इसे नहीं खरीदेगी, कब नहीं खरीदेगी जब वो खराब होगा तो डिफेक्टिव वाले में से होगा, तो 20/144, फिर से कट कर दो 4 5 जा 4 से ये 36, तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई कि वो नहीं खरीदेगी, मतलब खराब होगा डिफेक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 22 करा, इस टेबल को कंप्लीट करो, ठीक है ना। तो अब देखो 2 डाइस हम फेंक रहे हैं, तो 2 डाइस हम फेंक रहे हैं, तो एक डाइस के नंबर इधर लिखे हुए हैं दूसरे वाले के इधर, अब दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या क्या मिल सकता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इसी तरह से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे करके हमें टोटल 36 सैंपल स्पेस यहाँ पे मिलेंगे। अब हमें टेबल पूरा करना है, तो इस पे जो नंबर लिखे हैं उनको सम करके हम लिख रहे हैं, तो सम कितना है 2, तो 2 वाला तो सिर्फ एक ही था जब 1 1 आया होगा, तो ऐसे कितने होंगे 1, तो 1/36। सम जब 3 आए तो सम 3 कब आएगा, ये देखो 2 है ऐसे, जब 2 1 या फिर 1 2 आया होगा, तो कैसे इतने 2, तो 2/36। अब 4 देखो कब आया है 1 2 3, तो 3/36। 5 सम कब आएगा 1 2 3 4, तो ऐसे कितने हैं 4/36 हो गया। 6 सम कब आया होगा जब 5 1 4 2 3 3 2 4 और 1 5, तो ऐसे कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो 5/36। और 7 सम आएगा तब 1 2 3 4 5 और 6, तो 6/36। और सम जब 8 आएगा तो 8 वाले देखो कितने हैं हमारे पास, ये 1 2 3 4 और 5, तो 5/36 लिखा हुआ है। नेक्स्ट 9 1 2 3 और 4, तो ये हो गया 4/36। सम 10 1 2 3, तो 3/36। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास 11 6 5 और 5 6 आएगा, जब तब आएगा 11 तो
36 और 12 के लिए 1/36 हो गई। तो ये कंप्लीट हो गया। अब क्या है, क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, वो क्या कहता है कि टोटल तो हमारे पास जो इवेंट मिल रहे हैं वो 11 मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके टोटल 11 मिल रहे हैं हमारे पास। तो कह रहा है सबकी प्रोबेबिलिटी क्या लिख दें, 1/11 इसको भी लिख दो, 1/11 इसका भी लिख दो, 1/11 इसका भी, 1/11 इसका भी, सबका 1/11 1/11 कर दो। तो कह रहा है कि क्या आप एग्री हैं, डू यू एग्री? तो हम क्या लिखेंगे, नहीं, आई एम नॉट एग्री। एग्री तो क्यों, क्योंकि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। तो इसमें क्या रीजन दोगे, बिकॉज इट इज नॉट इक्वली लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो ये यहां पे तुम्हें लिखना पड़ेगा, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। एक कॉइन है 1 रुपए का, उसको 3 बार टॉस किया गया। तो पहली बार टॉस करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, हेड और टेल। दूसरी बार फिर हेड टेल, हेड और टेल। थर्ड टाइम तो हेड टेल, हेड और टेल। इस तरह से तुम्हें सैंपल स्पेस लिखना स्टार्टिंग में मैंने सिखाया था। तो ये जो टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास क्या क्या मिलेगा वो यहाँ पे लिख लो, एच एच एच, ठीक है, एच एच टी और एच टी एच और एच टी टी। 4 तो ये हो गए, बाकी 4 और लिखो, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच एंड टी टी टी। तो ये हो गए हमारे पास 8 सैंपल स्पेसिस के। अब इसमें क्या कह रहा है, इसके आउटकम नोट कर, हनीफ विंस इफ ऑल द टॉस गिव्स द सेम रिजल्ट। कह रहा है कि जो हर टॉस में, पहली बार टॉस किया, फिर दूसरी बार टॉस किया और फिर तीसरी बार टॉस किया, तीनों टॉस में अगर सेम रिजल्ट आते हैं तो हनीफ जीतेगा, नहीं तो वो हार जाएगा। मतलब जब 3 के तीनों हेड आ जाए या फिर 3 के तीनों टेल आ जाए तब वो जीतेगा, नहीं तो हार जाएगा। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, हनीफ विल लूज द गेम। तो यहां पे जीतेगा और यहां पे जीतेगा, बाकी हर जगह हार जाएगा। तो इसके लिए इसका इवेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें 4 आएंगे। कौन कौन से, एच एच टी, 4 नहीं 6 आएंगे ना, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच और टी एच टी और टी टी एच। तो ये हारने वाले हमारे आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम, ये पूछ रहा है ना, प्रोबेबिलिटी विल ऑफ लूजिंग द गेम। तो लूजिंग की ये हमारे पास कितने आ गए, 6, और टोटल कितने थे 8। तो 3/4 ये इसके हारने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। जीतने का अगर पूछता तो 2/8 कर देते। तो ये था 23। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, समझो पहले। करा अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। एक डाइस को 2 बार फेंका गया तो सैंपल स्पेस 36 होंगे, ये लिखना तुम सीख गए हो, ठीक। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 कभी ना आए। तो 5 वाले सारे हटा दो। तो ये 5 वाली लाइन ये थी और 5 वाली लाइन ये थी, इसको हटाने के बाद कितने बचे हमारे पास, 25। तो 25/36 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, 5 कम से कम एक बार आया हो। तो 5 कम से कम एक बार आया हो, देखो इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, इसमें 2 बार। तो कम से कम एक बार, तो एक से ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये वाली लाइन पूरी और ये वाली लाइन पूरी ये ऐड होगी जो पिछली बार नहीं थी। तो ये कितने हो गए हमारे पास, 11। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 11/36 कर लोगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट विच आर नॉट करेक्ट। इसमें पूछ रहा कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इफ 2 कॉइन आर टॉस, 2 कॉइन टॉस करेंगे। तो जब हम 2 कॉइन टॉस करते थे तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आता था, हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड और टेल टेल। अब क्या है, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम। तो ये क्या लॉजिक लगा रहा है कि इसमें 3 आउटकम है। 3 आउटकम कौन सा, एक तो एक हेड वाला, ठीक है, देखो इसमें 3 आउटकम क्या क्या, 2 हेड वाला, 2 टेल वाला और
एक एक एक, तो एक हेड और एक टेल वाला, और दूसरा क्या है हमारे पास, दोनों के दोनों हेड आ जाए, और तीसरा क्या, दोनों के दोनों टेल आ जाए। तो वो कह रहा है कि ऐसे इसमें कितने हैं, हमारे हिसाब से 3 होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो हेड और टेल, एक हेड और एक टेल है, उसमें 2 कंबाइन है, पहला हेड दूसरा टेल और पहला टेल दूसरा हेड। तो इसलिए इसका जो लॉजिक ये लगा रहा है ये गलत है। तो ये 3 के हिसाब से कितना बता रहा है, 1/3 1/3 बता रहा है, तो ये गलत है। देयरफॉर तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या बोल देंगे, फॉल्स। ठीक है ना। अब इसका रीजन तुम्हें देना पड़ेगा, तो उसमें क्या लिखोगे, बिकॉज इन क्या, 1 हेड एंड 1 टेल कंसिस्ट ऑफ 2 आउटकम, कंसिस्ट ऑफ 2 आउटकम्स। इसमें कितने हैं, 2 आउटकम है, कौन कौन से, एच टी एंड टी एच, ये 2 आउटकम इसी में कंबाइन है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 4 आउटकम्स होंगे। देयरफॉर सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4 1/4 और 1/4, ऐसे चारों की हो जाएगी। तो एक हेड और एक टेल वाले का 1/4 1/4 ऐड होकर के 1/2, इसका 1/4 और इसका 1/4 मिल जाएगा। तो ये इसमें तुम एक्सप्लेन करके लिख देना। सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, इफ अ डाई इज थ्रोन, एक डाई फेंका जा रहा है, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, तो वहां पे 2 पॉसिबल आउटकम होंगे, क्या, या तो ऑड आएगा या तो इवन आएगा। तो जब हम डाई फेंकते हैं तो क्या आएगा, नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। तो अभी देखो 1 3 और 5 से ये क्या मिल गया, ऑड। तो इसमें नंबर या तो ऑड होगा या फिर इवन होगा, यही 2 तरह के हैं, और दोनों कितने हैं, दोनों 3 3 हैं, 3 ऑड है और 3 इवन है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/2 आएगा। तो ये एक तरह से ये क्या है, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड हमारे पास क्या आएगा, 1/2 आएगा, जो कि ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 15.2, इसमें क्या कर रहा है, 2 कस्टमर, 2 कस्टमर कौन कौन से, श्याम और एकता, विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप, किसी एक शॉप पे उनको जाना है, इन द सेम वीक, इसी वीक में, ठीक है ना, किसी वीक में, ट्यूसडे से सैटरडे के बीच में, यानी संडे और मंडे रहता है वो बंद, उस दिन उनको नहीं जाना है। ईच इज इक्वली लाइकली, दोनों के जाने के चांसेस बराबर है, यह भी जाने के लिए फ्री है, वो भी जाने के लिए फ्री है। What is the probability that both will visit the shop? ठीक है, हमें क्या निकालना है कि दोनों सेम डे पे जाएंगे। तो पहले तो सैंपल स्पेस निकालो ना। तो सैंपल स्पेस के लिए देखो क्या क्या आ सकता है। अब देखो, अगर श्याम मान लो किस दिन गया, ट्यूसडे को गया, तो श्याम अगर ट्यूसडे को गया तो वो किस किस दिन जा सकती है। तो पहले मैं श्याम वाला लिख रहा हूं। तो श्याम अगर ट्यूसडे को गया तो उसके पास, एकता के पास क्या क्या चांसेज है, हो सकता है वो भी ट्यूसडे को जाए, या हो सकता है वो ट्यूसडे को ना जाए, वेंसडे को जाए, या फिर वेंसडे को भी ना जाए, थर्सडे को जाए, या फ्राइडे को जाए, या फिर सैटरडे को जाए। उसके पास तो भी 5 ऑप्शन है ना। तो ट्यूसडे हो सकता है दोनों का, ट्यूसडे वेंसडे हो सकता है, ट्यूसडे थर्सडे हो सकता है, ट्यूसडे फ्राइडे हो सकता है, एंड ट्यूसडे संडे भी सैटरडे भी हो सकता था। लेकिन जरूरी नहीं है श्याम ट्यूसडे को जाए, वो हो सकता है वेंसडे को जाता। तो अगर ये वेंसडे को जाएगा तो एकता के पास फिर 5 चांस है। तो ये वेंसडे को जाएगा तो ये ट्यूसडे को जा सकती है, या ये भी वेंसडे को चली जाए, या फिर ये वेंसडे को गया तो ये थर्सडे में जा सकती है, ये वेंसडे में गया तो ये फ्राइडे में जा सकती है, ये वेंसडे में गया तो ये सैटरडे में जा सकती है। ऐसे श्याम के पास दूसरा क्या चांस होगा, ट्यूसडे वेंसडे के बाद थर्सडे होगा, ये फिर ट्यूसडे थर्सडे वेंसडे थर्सडे 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 फ्राइडे और थर्सडे सैटरडे। इसी तरह से और क्या श्याम के पास ऑप्शन है, थर्सडे के बाद फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे के बाद सैटरडे हो सकता है। तो इसका टोटल आउटकम हमारे पास ये मिलेगा। कितने होंगे इसमें, फ्राइडे वेंसडे, ये फ्राइडे है, ठीक है ना, और ये भी फ्राइडे थर्सडे है, और इधर फ्राइडे फ्राइडे और फ्राइडे सैटरडे। अब इधर सैटरडे ट्यूसडे, सैटरडे वेंसडे, सैटरडे थर्सडे एंड सैटरडे फ्राइडे एंड सैटरडे सैटरडे। ये टोटल आउटकम इनके पास
25 बनेंगे। हमसे क्या पूछ रहा था, सेम डे। तो सेम डे वाले देखो इसमें कितने हैं, तो सेम डे में देखो ट्यूसडे ट्यूसडे, वेंसडे वेंसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए 5 अपान में 25। तो कितना आ जाएगा 1 अपान में 5। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या पूछ रहा है, कॉन्सेक्यूटिव डे, लगातार वाले दिन। तो लगातार क्या क्या हो सकता है, देखो ट्यूसडे और वेंसडे का, तो ट्यूसडे और वेंसडे ये मिला। दूसरा वेंसडे थर्सडे भी हो सकता है, वेंसडे ट्यूसडे भी हो सकता है। तो वेंसडे थर्सडे और वेंसडे ट्यूसडे भी हो सकता है। तो ये हो गया तुम्हारा 2। तीसरा देखो और क्या हो सकता है, थर्सडे के साथ वेंसडे और थर्सडे के साथ फ्राइडे भी हो सकता है। थर्सडे वेंसडे, थर्सडे फ्राइडे। अब फ्राइडे के साथ थर्सडे और फ्राइडे के साथ सैटरडे, फ्राइडे थर्सडे और फ्राइडे के साथ सैटरडे हो सकता है, और सैटरडे के साथ सिर्फ फ्राइडे आने के चांसेस हैं, सैटरडे फ्राइडे। तो ये हो गया 2 2 4 2 6 और 2 8। तो टोटल कितने हो गए इसमें 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 8 अपान में 25। और क्या पूछ रहा तुमसे, डिफरेंट डे। तो सेम वाले 5 थे, उन 5 को निकाल करके बाकी कितने बचेंगे, डिफरेंट वाले 20 अपान में 25। तो ये 5 से कट करके 4 अपान में 5 लिख सकते हो तुम। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, करा अ डाई इज नंबर्ड इन सच अ वे। एक डाई है जिसपे क्या लिखा है 1 2 2 3 3 6, ठीक है ना। इसी तरह के डाई है, इसको रोल कर दिया गया, ठीक है, 2 बार इसको थ्रो किया गया। तो पहले थ्रो वाले नंबर इधर लिखे हैं, दूसरे वाले इधर लिखे हैं। अब दोनों नंबर को ऐड किया गया, जो नंबर आ रहे हैं उनको ऐड करते गए। तो 1 और 1 2। अब इस टेबल को कंप्लीट कर लो, देखो इधर 2 और 1 3, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 3 5, 2 और 6 8, 3 और 1 4, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 3 6, 3 3 6, 3 और 6 9। अब यहाँ पे देखो 3 और 1 4, 3 प्लस 2 5 5 और 3 3 जा 3 और 3 6 और 3 और 3 6। ये हमारे पास इसके ऐड करके सारे नंबर्स मिल गए। अब देखो क्या पूछ रहा है तुमसे, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये तो हो गया, गिव द फ्यू वैल्यू ऑफ द टोटल स्कोर। अब पूछ क्या रहा है तुमसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज इवन। तो इवन नंबर दो है, इसमें कहां कहां पे आए हुए हैं, तो इवन वाले 1 2 3 और इसमें 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो टोटल इसमें कितने हैं 18 है हमारे पास इवन वाले। तो इवन वाले के लिए 18 और टोटल थे हमारे पास 36। तो कितना हो गया 1/2। और सम कितना आ रहा हो 6। तो 6 वाले काउंट करो, 6 वाले के लिए हमारे पास यही है, हमारे पास 6, ठीक है, और तो कहीं 6 दिख नहीं रहा है। तो ये हो गया हमारे पास कितने 4। तो 4 अपान में 36। तो 6 वाले के लिए 4 अपान 36। तो ये कितना आ गया 1 अपान में 9। एट लीस्ट 6, कम से कम 6 होना चाहिए। एट लीस्ट का क्या मतलब है, कम से कम, ठीक है, मिनिमम 6 होना चाहिए। 6 से कम वाले नहीं होंगे, 6 से ऊपर वाले काउंट होंगे, 6 या फिर 6 से ऊपर वाले। तो 6 या 6 से ऊपर वाले काउंट करो, वो कौन कौन से मिलेंगे वो काउंट करते जाओ कितने हैं। पहले उनको 6 या 6 से ऊपर वाले 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। तो यहाँ पे मिल गए तुम्हें, ये भी है 7 8 9 10 11 12 13 13। तो यहाँ हो गए 14 और ये 15। तो टोटल कितने हैं इसमें 15 आ रहे हैं हमारे पास। तो 15 अपान में 36, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 अपान में 36। तो इसको देखो कट रहा है 3 से, 3 5 जा और 3 से 12। तो ये आ जाएगा 5 अपान में 12। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल। एक बैग है जिसमें 5 रेड है और कुछ ब्लू बॉल है। तो ब्लू बॉल हमें नहीं पता, तो x इसमें ब्लू बॉल मान लेते हैं
और 5 इसमें रेड बॉल मान लेते हैं। तो टोटल कितने हो गए इसमें 5 प्लस x बॉल हो गए। करा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल, जो प्रोबेबिलिटी है किसकी, ब्लू बॉल की, वो क्या है, इज डबल, ये क्या है, डबल है किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल। तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी का डबल है। तो रेड बॉल इसमें कितने हैं 5 और टोटल बॉल कितने थे 5 प्लस एक्स। अब ब्लू बॉल कितने थे x, टोटल कितने थे 5 प्लस एक्स। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया 10। तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल पूछ रहा था तुमसे, तो कितने आ जाएंगे 12, 10, 5 टू 10। क्वेश्चन नंबर 4, a box contains 12 balls out of which x are black। टोटल कितने हैं 12 हैं, तो x तो हो गए तुम्हारे पास ब्लैक, ठीक है, टोटल इसमें 12 हो गए। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक यहाँ पे क्या हो जाएगा, x थे इसमें और टोटल कितने थे 12। और क्या पूछ रहा है, इफ 6 मोर ब्लैक बॉल, अब इसमें 6 और ब्लैक बॉल डाल दिए गए तो 18 बॉल हो गए और ब्लैक वाले कितने हो गए x प्लस 6 हो गए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द ब्लैक बॉल, अब जो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 2, मतलब सेकेंड टाइम पे जो ब्लैक हम निकाल रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, डबल द दैट ऑफ बिफोर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इन 1 पहले वाले में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल की पहले कितनी थी, x अपान में 12 था, इज द डबल ऑफ, तो इसका डबल है तो 2 इंटू, तो 2 इंटू एक्स बाई 12, ठीक है। और पहले कितना था ये तो हमने लिख दिया, अब कितना आएगा x प्लस 6 अपान में 18। यहां से सॉल्व करो इसको, तो ये 2 से कट जाएगा 6 और 6 से ये कट जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 3x इक्वल टू एक्स प्लस 6, तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 3, यानी 3 ब्लैक बॉल स्टार्टिंग में वो रहे होंगे। फाइंड x, तो x की वैल्यू आ गई 3। क्वेश्चन नंबर 5, करा अ जार कंटेन्स 24 मार्बल, एक जार है जिसमें कितने मार्बल्स हैं 24 हैं। सम ऑफ ग्रीन एंड अदर आर ब्लू, उसमें कुछ ग्रीन है बाकी सारे ब्लू हैं। एक मार्बल उसमें से निकाला जाता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज 2/3। इधर देखो ग्रीन वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार, तो ब्लू बॉल बताना है हमें कि कितने होंगे। अब देखो क्या था इसमें, टोटल 24 थे, सम ऑफ ग्रीन, तो इसमें x मान लो ये ग्रीन वाले थे, तो ग्रीन वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारे हिसाब से x अपान में 24 आएगी, और क्वेश्चन में क्या दिया है 2/3, तो 3 से इसको काट दो 8, 8 2 16, तो x इक्वल टू 16, तो ये ग्रीन हो गए। देयरफॉर ब्लू बॉल कितने हो जाएंगे हमारे पास, तो टोटल 24 थे, 24 में से 16 निकाल दोगे तो 8 ब्लू बॉल हमारे पास आ जाएगा। कर लोगे, बस इतना ही था। थैंक यू।